हेलो बच्चों, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेस एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले सर्कल का कौन सा सेक्शन जहां पे कंस्ट्रक्शन है। किस तरह का कंस्ट्रक्शन है? तो दो पार्ट कंस्ट्रक्शन का है। एक सर्कम सर्कल हमें कंस्ट्रक्ट करना है और एक इन सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। सर्कम सर्कल मतलब व्हाट? मतलब ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो। ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास हो आउटसाइड से। क्लियर? मतलब ट्रायंगल अंदर सर्कल बाहर, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल। क्लियर? कंडीशन क्या है? सर्कल के अंदर ट्रायंगल आएगा और सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से क्या होगा? पास होगा। यस। दूसरा सर इन सर्कल। इन सर्कल मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल। अंदर सर्कल कैसा? सर तीनों साइड को टच करेगा। बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखो। इन सर्कल, सर्कम सर्कल, एक में सर्कल बाहर और इन सर्कल मतलब सर्कल अंदर। अब कहानी आगे की स्टार्ट करते हैं। क्लियर? कि सर सर्कम सर्कल हमें ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा और इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अगर इन सर्कल बोला है तो उस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इतना ध्यान रखना। पहला बेसिक कंसेप्ट क्या है? अगर हमें क्या ड्रॉ करने को बोले? इन सर्कल ड्रॉ करने को बोले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उस ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर किसके लिए? इन सर्कल के लिए होता है। अगर सर्कम सर्कल बोले तो क्या करना है? सर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ट्रायंगल के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यस, सर्कम सर्कल गोज टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड इन सर्कल गोज टू एंगल बाइसेक्टर। बस इतना ध्यान रखो। क्लियर? ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आप कर सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। क्लियर? ओके, तो अभी भाई सम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिंग इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो सर्कल ट्रायंगल के साइड को टच करते हुए जानी चाहिए, तीनों साइड को टच करेगा। चलो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रैक्टिस सेट कितना है बेटा? 6.3। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द क्वेश्चन। सर रीड करो। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी सच दैट angle B equal to 100 degree, BC equal to 6.4 centimeter, angle C equal to 50 and construct it in circle। हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC। इस इंफॉर्मेशन से ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, साथ में हमें क्या ड्रॉ करना है रे बेटा? इन सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर? चलो इसका रफ डायग्राम यहां पे देखते हैं, जिसको हम एनालिटिकल फिगर भी बोलेंगे। रफ फिगर, रफ डायग्राम, जिसको क्या बोलेंगे? एनालिटिकल फिगर। सर फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एबीसी। तो यहां बिना मेजर लिए हुए एबीसी एक ट्रायंगल बना लेंगे। क्लियर? हाँ भाई, यहाँ पे बन गया एबीसी, एक ट्रायंगल बना लिया क्या? ओके, अब हमने एबीसी कंस्ट्रक्ट किया। इसमें एंगल भी कितना होगा? 100 डिग्री। सर एंगल भी 100 डिग्री है। बीसी कितना होगा? 6.4। इसको 6.4 मार्क कर देंगे। हाँ भाई, ये 6.4 है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। एंगल सी कितना है? 50 डिग्री। एंगल बी कितना है? बी दिया है। हाँ सर 100 डिग्री। ये सब कहानी दिया है। यस, अब इसी का यूज करके इधर हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल, ये हमारा रफ फिगर है। इसी का यूज करके, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम यहाँ पे मेन फिगर ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले क्या करो रे बेटा? देखो बी 100 डिग्री वहां पे मार्क कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सब मार्क कर दिया उस ट्रायंगल में। 50 डिग्री क्या ये मेजर लेके निकाला है? नहीं सर, ये रैंडमली स्केल से हमने ड्रॉ कर लिया, कोई मेजरमेंट नहीं लिया। क्लियर? अब इसी चीज को मेजरमेंट के साथ यहां पे करेंगे कंस्ट्रक्ट। चलो भाई, कंस्ट्रक्ट इन सर्कल। इन सर्कल के लिए पहले क्या कंस्ट्रक्ट करो? ट्रायंगल। सर बीसी उसका बेस लाइन है। हाँ भाई, इन सर्कल अगर बोले तो सर इन सर्कल मतलब सर्कल अंदर, ट्रायंगल के अंदर आएगा और तीनों साइड को क्या करेगा? टच करेगा। इसी को इन सर्कल बोलते हैं। अरे है ना, ट्रायंगल के अंदर सर्कल आया, तीनों साइड को क्या किया? टच। अब चलो इस पार्ट को यहाँ पे हम ड्रॉ करने के लिए क्या करें बेटा? ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन ड्रॉ करो। कौन सा लाइन? एक लाइन, रैंडम लाइन ड्रॉ करो। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो भाई ड्रॉ कर लिया, एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। कितना लेंथ रखो? सर इसका कोई लेंथ मत लो, इसका अभी कोई लेंथ मत लो, ऐसे ही रैंडम लाइन ड्रॉ कर दो। कर दिया? हाँ सर ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन पे दो आर्क बनाएंगे। कितने का आर्क आना चाहिए? 6.4 का। सर यहां पे हम राउंडर रखेंगे। हाँ भाई, हाँ अभी हमने एक रैंडम लाइन लिया है। यस, अब इस लाइन पे कितना ड्रॉ करेंगे? वो जो ब्लिंक हो रहा है 6.4। कितना? 6.4। तो इस लाइन पे 6.4, कोई डायरेक्ट अगर 6.4 ही ड्रॉ करता है तो भी चलता है। क्लियर? स्केल रखा 0 से कितना तक? 6.4 तक। उतना लाइन ड्रॉ करता है तो भी चलता है। या एक आप बड़ी लाइन ड्रॉ कर दो और इससे हम 6.4 का सेगमेंट लेते हैं। कितना का सेगमेंट लेते हैं? 6.4 का। और उसको क्या बोल देंगे? बीसी बोल देंगे। कैसे सेगमेंट लेते हैं? तो सर राउंडर की हेल्प से स्केल पे जाओ, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ड्रॉ बीसी 6.4। यहाँ पे हमें बीसी ड्रॉ करना है 6.4। तो सर राउंडर और स्केल की मदद से हमने कितना लिया? 6.4। अब यहां रख करके मार्क करो। कहां पे? इस लाइन पे। क्लियर? ऐसे इधर रख करके इधर मार्क करो। अच्छा, इधर से इधर किया तो कौन सा पॉइंट आया? सी। अब इस पे रख के इधर मार्क करूंगा तो कौन सा पॉइंट आएगा? बी। सेम से ऐसे घुमा के मार्क कर दिया, बी। तो ये क्या आ गया? बीसी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप डायरेक्ट भी बीसी ड्रॉ कर सकते हो। स्केल रखो, यहां पे क्या बी और यहां पे 6.4 पे सी, और इसको एक लाइन खींच दो बीसी, या एक लंबी लाइन खींच करके उसका सेक्शन कौन सा ले लो? बीसी।
क्या ले लो, सेक्शन ले लो बीसी, क्लियर, सेगमेंट ले लो बीसी। आया रे बेटा, चलो इतना हो गया, इसको 6.4 नेम दे दिया। यस, कोई डाउट है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। सर अब हमें एंगल बी कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का। यहां एंगल बी ड्रॉ करो। चलो भाई, एंगल बी, एंगल बी के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। हाँ भाई, कंस्ट्रक्ट एंगल बी इक्वल टू 100। मैं स्टेप भी लिखते चल रहा हूं यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट एंगल बी इक्वल टू 100। चलो भाई, एंगल बी पे आओ। 100 डिग्री कहां पे है रे बेटा? यहां से मार्क करो। 0 से लेके ऐसे जा रहा है ना, इस लाइन से इधर जा रहे हैं, फिर से आ जाओ पीछे, इस लाइन से ऐसे आ रहे हैं, तो 90 के बाद क्या है? 100। तो ये 100 है क्या? तो इस पे हमने क्या किया? पेंसिल से डॉट कर दिया। इसको हटाऊंगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जिसको क्या बोलेंगे रे बेटा? क्या बोलेंगे? बोलो सर। यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ए एंगल इज 100 डिग्री। ए एंगल कितने का आ गया? 100 डिग्री। कितनी लंबी ड्रॉ करो, कितनी भी लंबी ड्रॉ दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सी पे आएंगे। सी पे एंगल कितना है? 50 डिग्री। तो ड्रॉ एंगल सी। सर किसका यूज करो? प्रोटेक्टर का। क्लियर, कंस्ट्रक्ट एंगल सी। कैसे कंस्ट्रक्ट करूं? डी लगाया। अभी किधर से? इधर से 50 या इधर से 50? सी से अपना लाइन इधर है, तो इधर से 50। कितना, कहां पे 50 है? सर 30, 40, 50 ए वाला है ना। यहां पे हमने डॉट दिया, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब दोनों जहां पे कट किया, यहां बी सी था, दोनों लाइन जहां पे कट किया वो हमारे लिए कौन सा पॉइंट होगा? ए। तो ट्रायंगल एबीसी हमारा क्या हो गया? कंस्ट्रक्ट हो गया। तो टू ड्रॉ सर्कल वी नीड सेंटर एंड रेडियस। अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंटर एंड रेडियस। क्लियर, चलो आगे की कहानी करते हैं। करें कंटिन्यू, आगे की कहानी करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? 100%। आ जाओ भाई, आगे की कहानी। हाँ चलो बढ़े आगे, नक्की बढ़े आगे। हाँ, यहां ध्यान दो रे बेटा, क्लियर है? ओके, मैं इधर आ जाता हूं थोड़ा साइड में। आगे की कहानी अरे स्टार्ट, बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब हमें इन सर्कल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल के बाद क्या ड्रॉ करना है? इन सर्कल। इन सर्कल के लिए हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। चलो भाई करते हैं। क्लियर, सेंटर ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। सेंटर ऑफ इन सर्कल, जो इन सर्कल का सेंटर होता है उसी को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। क्लियर, ओके। चलो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम हिंट्स दे रहे हैं क्या हमें करना है। चलो भाई, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब व्हाट? कॉनकरेंस, सॉरी कॉनकरेंस। कॉनकरेंस मतलब जहां पे लाइन मीट करती है, जहां पे कट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉनकरेंस पॉइंट। तो जहां पे एंगल बाइसेक्टर कट करेंगे उसी को क्या बोलेंगे? कॉनकरेंस पॉइंट। चलो भाई आगे करते हैं। हाँ आगे करते, ध्यान दो। तो पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस, क्लियर, लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एंगल्स। दो एंगल का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, कोई भी दो एंगल, बी और सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। बोलो रे बेटा, करे कंटिन्यू। हाँ, ऑब्जर्व एनालिटिकल फिगर। एनालिटिकल फिगर ऑब्जर्व करो। यहाँ पे एंगल बी और सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ऐसे एक किसका बाइसेक्टर है? बी का। और ऐसे ही सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, सी का। यहाँ पे कट किया तो इसको क्या बोलोगे? इन सेंटर। इन सेंटर आई, इन सेंटर आई। ओके, अब इन सेंटर, हमें सेंटर तो मिल गया सर्कल का। सेंटर के बाद क्या चाहिए? रेडियस। रेडियस के लिए एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे, किस पे? बीसी पे। यहां से एक परपेंडिकुलर बीसी पे ड्रॉ करेंगे। यस, बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यस और नो? अगर बीसी पे हम मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनो। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो रेडियस आ गया, सेंटर आ गया। तो सेंटर रेडियस को एज्यूम कर करके हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? सर्कल। चलो, तो सर एंगल बाइसेक्टर पहले ड्रॉ करना है। चलो भाई, फिर क्या ड्रॉ करना है? रेडियस के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर, ड्रॉ आईपी परपेंडिकुलर टू बीसी। क्लियर, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमारा रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस भी आ जाएगा। ये दोनों कहानी यहां पे करते हैं। यस, दोनों कहानी को हम यहां पे करते हैं। देखो, एंगल बाइसेक्टर के लिए एक आर्क कितनी भी बड़ी आप ले सकते हो, छोटी लो बड़ी लो, बस एक आर्क यहां बीसी पे इधर मार्क किया। क्लियर, यही आर्क इधर भी मार्क करो। किधर? अरे एक आर्क इस पे मार्क किया, इस लाइन पे, इस एंगल का बाइसेक्टर है ना, तो इस एंगल पे रख के एक आर्क इधर मार्क करो और सेम आर्क इधर मार्क करो। लेंथ कितनी होनी चाहिए आर्क की? कितनी भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ, मोर देन हाफ इसमें नहीं चलता, परपेंडिकुलर में मोर देन हाफ। एंगल बाइसेक्टर में जितना इधर आर्क लोगे उतना ही इधर भी आर्क लो। चलो यहाँ पे मार्क कर दिया। कर दिया क्या? मैं बड़ी बड़ी आर्क ले रहा हूं ताकि आपको दिखे, आप छोटी लेना। एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे, मार्क कर दिया। आप कहानी समझना सर। ये इस वाले मार्क पर रख के इधर आर्क और इस वाले मार्क पर रख के इसको कट करेंगे ऐसे। ध्यान से सुनना। हाँ भाई, यहां से इधर आर्क मारा, यस, और यहां रख करके इसको कट किया। चलो कट करो, कट करो। यहां मैं सारे प्रोसेस भी लिख रहा हूं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यस, हो गया कट। अब यहां से एक रे ड्रॉ कर दो, तो इस एंगल का क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर। क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर। ऐसा ड्रॉ रे बीएन। बीएन क्या हो गया बेटा? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। आया? सेम कहानी सी के लिए करो। क्या करो? सी से लिए, सी से इधर मार्क, एक आर्क इधर मार्क, सेम आर्क इस पे मार्क, यहां रख के इधर कट और यहां रख के इधर कट, फिर यहां से एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। चलो ऐसा, ध्यान दो। लेट अस ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी। क्लियर, यहां पे आर्क लिया, एक आर्क इधर लो, इधर लिया, इस पॉइंट पे एक आर्क लिया, लिया क्या? अब इन दोनों पॉइंट पे रख करके इधर आर्क दो, इधर कट करो आर्क,
कहाँ पे रे बेटा, इधर, और एक इस पॉइंट पे रख के इधर। ये कोई जरूरी नहीं कि मेरा इंटरसेक्शन बाहर आ रहा है आर्क का तो आपका भी बाहर ही आएगा, आपका ट्रायंगल के अंदर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रे आपका सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, अभी सी जेड एक रे ड्रॉ कर लूंगा, ड्रॉ रे सी जेड हो गया। अब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ए वाला और ए वाला क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एक कहां पे कट कर रहा है एक दूसरे को, इस पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। क्या बोलेंगे, इन सेंटर, इन सेंटर, नॉट इन सर्कल। अभी सर्कल ड्रॉ ही नहीं हुआ है, ए इन सेंटर है, इन सर्कल का सेंटर को ही क्या बोलते हैं, इन सेंटर। करेक्ट, तो आई हो गया, हो गया क्या सर, सेंटर मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस के लिए क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करने का कई सारे मेथड है। एक डायरेक्ट यहां से स्केल लो, स्केल का वो लंबी वाली लाइन मैच करना और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो डायरेक्ट मेथड हो जाता है, जिससे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, ये समझो, जिसको रेडियस बोलेंगे। दूसरा मेथड कि सर यहां पर राउंडर लेके इसको कट करेंगे और इधर इसको कट करेंगे, और फिर उसी लेंथ से इधर कट और इधर कट, और यहां से एक लाइन खींच देंगे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। चलो कैसे दिखाता हूं तुम्हें। एक तो डायरेक्ट स्केल से आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप राउंडर की हेल्प से ड्रॉ करो। यहां से देखो बेटा, एक मैंने राउंडर का लेंथ लिया, कहीं पे भी बीसी को कहीं पे कट करो, एक इस बाजू में कट करो, एक इस बाजू में कट करो। चलो एक इस बाजू में कट किया गया, इधर एक इधर कट किया, एक इधर। अच्छा मेरा इस पॉइंट से इधर आ रहा है, ये जरूरी नहीं इस पॉइंट से इधर आए, आपका इधर भी आ सकता है ना, और इधर, मतलब ए बीसी पे सी से राउंडर लेकर के दो जगह पे कट किया, एक इधर और एक इधर। अब वही राउंडर यहां पे रख करके इधर कट मारूंगा और इधर रख करके इधर कट मारूंगा, ऐसे ध्यान दो, ऐसे कट मारा और यहां से इसको कट मारा। यस, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का मेथड है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का मेथड है। यस और नो, ऐसे कट किया क्या, अरे क्लियर है क्या, हमने यहां से राउंडर से इधर कट मारा और इधर कट मारा, आई पॉइंट पे राउंडर रख करके इस बीसी लाइन को दो पॉइंट पे कट किया, एक इधर और एक इधर। अरे कट हुआ क्या, किसकी लाइन को, बीसी को, बीसी। अब मेरा बी पॉइंट से इधर आर्क आ रहा है, ये जरूरी नहीं कि बी पॉइंट से इधर आए, आपका इधर भी आ सकता है। यस, दो जगह पे कट किया, फिर उसी लेंथ से आगे आर्क मारा, बीसी के नीचे आर्क मारा ऐसे, और यहां रख करके ऐसे आर्क मारा। दोनों आर्क कहां पे कट कर रहा है, जेड पॉइंट पे। कहां पे कट कर रहे हैं, जेड पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे बताओ, आई से आई जेड एक रे ड्रॉ करो, आई जेड क्या करो, एक रे ड्रॉ करो, आई जेड एक रे ड्रॉ करो। चलो हम रे एक ड्रॉ करते हैं, आई जेड, ये रे ड्रॉ हो गया क्या, ये वाला क्या पार्ट है, परपेंडिकुलर। क्या पार्ट है, परपेंडिकुलर। ये वाला कौन सा पार्ट है रे बेटा, परपेंडिकुलर। ये चीज क्लियर है, ये पार्ट कौन सा है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर जो है यही हमारा रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस। तो हम क्या करेंगे सर, इसको रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दो, इसको आई को सेंटर और पी को, आई पी को रेडियस। चलो राउंडर से इतना हमने कर लिया, यहां राउंडर रखेंगे, क्लियर, कितना, आई पी इतना, देखो ऐसे, पहले आई पी इतना लेंथ निकालो, आई पी इतना लेंथ निकालो और इसको घुमा दो, तो क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, इन सर्कल। यही हमारी इन सर्कल है। अब चेक पॉइंट, इसमें चेक पॉइंट भी हम देख सकते हैं क्या है, चेक पॉइंट भी देख सकते हैं कि सर सारे लाइन का मेजरमेंट वगैरह प्रॉपर है क्या, वो चेक कर लेना। सारे लाइन का मेजरमेंट सेम होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर फॉर ऑल, सबको क्लियर है, नक्की, ओके। तो ऐसे इन सर्कल ड्रॉ करते हैं। इन सर्कल के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, एंगल बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना पड़ता है, एंगल बाइसेक्टर। यस, ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है। यहां भी इन सर्कल ड्रॉ करना है, तो पहले फर्स्ट कर लेता हूं, फिर थर्ड कर लूंगा, और सर्कम सर्कल का क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। क्लियर, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ सच दैट XY इक्वल टू 6.7, YZ इक्वल टू 5.8, XZ इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट इट्स इन सर्कल। XYZ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और साथ में क्या ड्रॉ करना है, इन सर्कल। रफ फिगर पे आओ, एनालिटिकल फिगर या रफ फिगर। चलो बेटा यहाँ पे ट्रायंगल XYZ में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। यहाँ देखो ट्रायंगल XYZ हमने बना लिया, ये रफ फिगर है। ठीक है, XYZ हमने बना लिया। सर इसमें XY इक्वल टू कितना है, सबका मेजरमेंट लिख दिया। XY इक्वल टू 6.7, XY मतलब ये वाला पार्ट 6.7 है। क्लियर, YZ इक्वल टू 5.8, यहाँ पे 5.8 लिख लो। YZ इक्वल टू 5.8, क्लियर 5.8। XZ इक्वल टू 6.9, XZ कितना है बेटा, 6.9। इज इट क्लियर फॉर ऑल, इज इट क्लियर फॉर ऑल। ये सारे मेजरमेंट हमने लिख लिया। अब इन सारे मेजरमेंट लिखने के बाद क्लियर, हमें इसका क्या ड्रॉ करना है, इन सर्कल। तो इन सर्कल मतलब व्हाट, ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर, ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है। ये इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें दो चीजों की नीड होती है, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। सेंटर एंड रेडियस। सेंटर ड्रॉ करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर, अरे है ना, और वहां से परपेंडिकुलर लेता हूं, वही क्या होता है, रेडियस होता है। तो चलो हम ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। ड्रॉ अ लाइन, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको नंबर ऑफ टाइम बोला कि आप YZ डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर, 5.8 का एक सेगमेंट ड्रॉ करो, उसका नेम दे दो YZ, या एक हम मेरे तरह भी ड्रॉ कर सकते हो। एक लाइन ड्रॉ कर लो बिना किसी लेंथ के, एक लाइन लंबी लाइन ड्रॉ कर लो,
अरे हाँ ना, ये लाइन ड्रॉ हो गया। इस पे हमें 5.8 का YZ लेना है, 5.8 का। इस लाइन का भी कुछ लेंथ है क्या? नहीं, अभी तक कुछ लेंथ नहीं है। इस पे 5.8 का क्या लेना है? लेंथ लेना है। तो कैसे लूं? राउंडर और स्केल की मदद से 5.8 मेजर करो। राउंडर और स्केल की मदद से, यहां देखो, राउंडर और स्केल की मदद से कितना मेजर करो? 5.8। चलो भाई 5.8 मेजर कर लिया। इस पॉइंट पे रख करके, यहां देखो रे बेटा, इस पॉइंट पे रख के इधर 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 कहीं भी रख के 5.8 इधर मार्क किया, और इस पॉइंट का नेम क्या दे दिया? जेड। करेक्ट। इधर इस पॉइंट पे रख के उल्टा ऐसे आप मार्क किया, तो ये क्या हो जाएगा सर? वाई हो जाएगा। अब बताओ, वाई और जेड के बीच का लेंथ कितना है? 5.8। लिख लो 5.8 हो गया, 5.8। अब नेक्स्ट सर मुझे YX ड्रॉ करना है। YX का लेंथ 6.7 है। YX का लेंथ कितना है? 6.7। तो आप राउंडर और स्केल की मदद से 6.7 का मेजरमेंट लो। राउंडर और स्केल की मदद से 6.7 का मेजरमेंट लो। यहां देखो 6.7, जीरो से यहां पे 6 से आगे 7 डिजिट, तो 6.7 का मेजरमेंट लिया। वाई पर रख के इधर आर्क मारो। तो सर ऐसे आर्क मारा, क्या अभी इसको नेम दे दूं? आर्क को नेम दूं? नहीं सर, आर्क जहां कट करेगा उसको नेम देंगे। तो ऐसे एक आर्क लिया, हाँ 6.7 का है। चलो दूसरा कहानी क्या है? जेड एक्स कितना है? 6.9। तो सर 6.9 का भी एक आर्क लो टू ड्रॉ जेड एक्स। क्लियर? 6.9 का एक आर्क लो, 6.9 का एक आर्क लिया, ये जेड पे रख के इस आर्क को कट करो। हाँ भाई, एक कट हो गया। अब ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हम एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स। एक्स से किसको ज्वाइन कर दो? वाई को। एंड एक्स से किसको ज्वाइन कर दो? जेड को। तो क्या हो जाएगा? XYZ ट्रायंगल बन जाएगा। यस, ज्वाइन देम। ऐसे XYZ ट्रायंगल बन गया। उनका डायमेंशन भी लिख दिया, लेंथ भी लिख लिया, XYZ मिल गया। अब मेन कहानी पे आते हैं। इन सर्कल ड्रॉ करना है। इन सर्कल के लिए फिर से याद करो, दो चीजें, सेंटर एंड रेडियस चाहिए। सेंटर के लिए क्या निकालते हैं? एंगल बाइसेक्टर। क्या निकालते हैं? एंगल बाइसेक्टर। चलो भाई, टू ड्रॉ सर्कल वी नीड सेंटर एंड रेडियस। क्लियर? ओके, लेट अस, हाँ भाई, ऑब्जर्व एनालिटिकल फिगर। फिगर को ऑब्जर्व करते हैं सर। एंगल बाइसेक्टर, ए एंगल बाइसेक्टर और ए एंगल बाइसेक्टर जहां पे कट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। कौन सा सेंटर? इन सेंटर। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्लियर? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसको क्या बोला? रेडियस। अब ये दोनों पार्ट हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। लिसन, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो यहां पे राउंडर रख के इधर आर्क, सेम से इधर आर्क, और यहां से इसको कट करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, तो इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। सेम कहानी जेड पे करेंगे तो जेड का एंगल बाइसेक्टर निकलेगा। दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां कट करेगा उसको क्या बोलेंगे? इन सेंटर। चलो भाई करते हैं। लेट अस ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई। क्लियर? हाँ बेटा, एक आर्क यहां पे लो, लिया किसी भी लेंथ का एक आर्क लिया, यही आर्क से नीचे भी मार्क करो। किया सर, इसी आर्क से नीचे भी मार्क किया। अब इस यहां पर रख करके इधर एक आर्क दो और इससे इसको कट करो। चलो भाई, यहां रख के, अभी पॉइंट का नेम दे रहा हूं, आप पॉइंट का नेम मत देना। क्लियर? हाँ भाई, यहां से रख करके इसको मार्क किया। क्लियर? और यहां रख करके इसको क्या कर दो? कट कर दो, कट कर दो। इन सब पॉइंट का नेम सब समझने के लिए दे रहा हूं, आप ये पॉइंट का नेम ACB मत देना, सिर्फ आर्क देना। हाँ भाई, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। चलो भाई, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। हो गया क्या? ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये जो लाइन आया, ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई। इज इट क्लियर फॉर ऑल? इज इट क्लियर फॉर ऑल? अब जेड एंगल का एंगल बाइसेक्टर हमें निकालना है। सेम कहानी करो जैसा आपने वाई के लिए किया। जेड पे राउंडर रखा, हाँ भाई आ जाओ, जेड पे राउंडर रख के ऊपर मार्क। कितना इसका लेंथ होना चाहिए? कितना भी लेंथ लो, क्लियर? उसी लेंथ से इधर भी मार्क करो, इधर भी मार्क करो, नीचे वाले को किया। अब यहां पे रख करके इधर मार्क करो। हाँ भाई, यहां पे राउंडर रख के इधर मार्क किया। यहां से इसको कट करो, यहां से इसको कट करो। किया सर? हाँ, अभी यहां से इसको ज्वाइन कर दो। किया सर, ज्वाइन किया। तो ये क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका? जेड। एंगल बाइसेक्टर ऑफ जेड। दोनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही हमारा क्या है? इन सेंटर। क्या है? इन सेंटर। इसको इन सेंटर माना क्या? अब इन सेंटर से नीचे क्या लेना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर के लिए एकदम सिंपल सा मेथड, फिर से सीखो। परपेंडिकुलर के लिए आई पॉइंट पे राउंडर रखूंगा, इधर मार्क, और उसी से इधर मार्क, फिर यहां रख करके नीचे मार्क, और यहां रख करके उसको कट, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्या होता है? परपेंडिकुलर। चलो ऐसा कुछ। चलो भाई, टू ड्रॉ रेडियस, यहां मार्क, यहां मार्क। दिख रहा है क्या? अरे इस पे रख करके इधर मार्क और इससे इधर मार्क। नहीं दिखा? फिर से देख लो। यहां से राउंडर रख करके BCA YZ को मार्क किया, YZ पे एक आर्क, फिर इधर से इस साइड में मार्क, दोनों बाजू में मार्क किया गया। अब यही मेजरमेंट से इस वाले आर्क पे रख के नीचे मार्क, और इस वाले आर्क पे रख के उसको कट करो। ऐसे देखो, यहां से मेजरमेंट लेकर के इसको कट, और यहां से इसको कट। क्या देखना? इसको कट किया क्या?
अब एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दो, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। यस, अब राउंडर के हेल्प से, परपेंडिकुलर आया क्या, हाँ भाई, अब राउंडर की हेल्प से ये परपेंडिकुलर का साइन दे दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन, राउंडर की हेल्प से ये डिस्टेंस मेजर कर लो, ये डिस्टेंस ले लो, मतलब राउंडर का टिप यहाँ पे रखो, राउंडर को फैला के पी तक लाओ, तो ये डिस्टेंस ही हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस। अब इसी रेडियस के साथ एक सर्कल घुमा दो, क्या घुमा दो, सर्कल। तो सर्कल क्या करेगा, तीनों साइड को टच करते हुए निकलेगा, जैसे मैं बताऊं आपको ऐसे। ए राउंडर कितना लेंथ का था, जितना लेंथ ये था उतना ही लेंथ का यहाँ राउंडर लिया और ऐसे घुमा दिया, तो क्या फॉर्म हो गया, इन सर्कल। यस, आया समझ में। ओके बेटा, तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा कर लिया अभी, वो फर्स्ट एंड थर्ड, दो क्वेश्चन हो गया, दोनों इन सर्कल से रिलेटेड था। अब इस सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों देखना तो सरकम सर्कल से रिलेटेड, किससे, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, सरकम सर्कल के लिए हम फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, क्लियर। और सर्कल हमारा बाहर से जाएगा इस बार, क्लियर। तो सर्कल का सेंटर हमें चाहिए और रेडियस चाहिए, क्लियर। सेंटर निकालो तो रेडियस अपने आप मिल जाता है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, रेडियस, किसमें, सरकम सर्कल में, क्लियर। तो चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लियर। रीड द क्वेश्चन, read the question. Construct triangle PQR such that angle P equal to 70, angle R equal to 50, and angle QR side QR equal to 7.3 centimeter. Construct circumcircle. It's circumcircle. हमें एक ट्रायंगल पहले बना, कौन सा, PQR। चलो यहाँ एनालिटिकल फिगर में मैंने PQR ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। एनालिटिकल फिगर मतलब रफ फिगर, यहाँ पे क्या PQR हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब देखो PQR ट्रायंगल में एंगल, ध्यान से सुनना, एंगल P ये वाला 70 डिग्री है, मार्क कर लो इसको 70। ये वाला कितना है, QR 7.3, दिस एंगल इज 70, ओके। आर एंगल इज 50, मार्क कर लो भाई। ये सारे इंफॉर्मेशन वहां पे दिया है। अगर मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो हमें बेस लाइन चाहिए और बेस एंगल चाहिए। क्या चाहिए, बेस एंगल। बेस का एक एंगल दिया है, ए वाला एंगल नहीं दिया है, तो हम बेस एंगल ड्रॉ करने के निकालने के लिए हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करें। तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180, तो वहां से ए वाला एंगल आ जाएगा क्या। फिर उसके बाद एक कहां पे लिखेंगे, एनालिसिस में लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से एंगल Q निकाल लेंगे। निकालने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, क्लियर। हाँ चलो भाई, कंस्ट्रक्ट सरकम सर्कल। सरकम सर्कल मतलब सर्कल बाहर से जाएगा, तीनों वर्टेक्स से पास होगा। यस, ओके। चलो भाई, एनालिसिस, आप भी एनालिसिस कर करके लिख सकते हो, ये वाला पार्ट आपको लिखना है एनालिसिस में, क्लियर। हाँ, क्या एनालिसिस लिखूं, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इन ट्रायंगल PQR एंगल P बोलो प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है सभी को, यस। तो एंगल P की वैल्यू 70 रखो, एंगल इसका रीजन भी लिख लेना, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, रीजन भी लिखना। अब वैल्यू पुट करो, सर एंगल P की वैल्यू कितना पुट करो, 70, Q एज इट इज, एंगल R की वैल्यू 50। अच्छा 70 प्लस 50 कितना होता है, 120 इधर आएगा तो 180 माइनस 120, चलो लिखो वहां पे 120 प्लस एंगल Q इक्वल टू 180, 120 को इधर ले आओ, एंगल Q इक्वल टू 180 माइनस 120 मतलब एंगल Q इक्वल 60। ये एनालिसिस इसलिए किया, ये इसलिए निकाला कि मुझे एंगल Q भी मिलता तो बेस एंगल, दोनों बेस एंगल नोन हो जाते, क्योंकि साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, सर सिर्फ QR के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो बेस लाइन तो हो गया, दो और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो साइड के बारे में नहीं है, तो दोनों क्या होना चाहिए, एंगल। और बेस एंगल में एक दिया था एक नहीं दिया था, तो निकाल लिया, यस नो। अब ट्रायंगल ड्रॉ करने चलता हूं, क्या ड्रॉ करूं, ट्रायंगल। आ जाओ भाई, ड्रॉ अ लाइन, हमें बेस लाइन के लिए एक लाइन ड्रॉ करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, QR आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो 7.3, या एक बेस लाइन ड्रॉ करो और फिर उस पर R कितने का लो, 7.3 का, तो वो हमारा QR हो जाएगा। एक बेस लाइन लिया, रे लिया, हाँ इस पे कितना R कितना का लो, 7.3 का। 7.3 के लिए क्या करो, स्केल और राउंडर से 7.3 ले लो भाई, हाँ से यहां से 7.3 आ गया, यहां रख करके मार्क कर लो, 7.3 इधर मार्क, इस पे रख के इधर मार्क कर दो, इस पॉइंट को R बोलेंगे, इधर वाले को क्या बोलेंगे, Q। तो QR मेरा ड्रॉ हो गया क्या। अब देखो रफ फिगर में, सर Q एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। ये रफ फिगर ड्रॉ करना है क्योंकि इस पे भी आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, ये बिना मेजरमेंट के ड्रॉ होता है, यस नो। ओके चलो, एंगल Q कितना है, 60 डिग्री। एंगल Q 60 डिग्री, तो हम किसका, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। चलो भाई आ जाओ, एंगल Q पे प्रोटेक्टर लगाया, हाँ कितना डिग्री है बेटा, 60, किधर से, इधर से, तो ये वाला 60 है, यहाँ पे डॉट दो, डॉट दिया, प्रोटेक्टर हटाएंगे, हटाओ भाई प्रोटेक्टर, हटा दिया, यहां से एक रे ड्रॉ कर दो, हाँ कर दिया ड्रॉ, क्लियर, ओके आ गया, ये एंगल 60 डिग्री मार्क कर दिया। सेम कहानी R पे करो, R कितना है, 50 डिग्री, प्रोटेक्टर लगाओ, चलो R पे,
हाँ भाई, प्रोटेक्टर मतलब डी, डी लगाया, कितना डिग्री है मेरा मेजर 50 डिग्री, तो इधर से 50, 0, 10, 30, 40, 50, आपके जो प्रोटेक्टर रहता है उसमें ऊपर वाला मेजर यहाँ से 50 होगा। यस, हाँ, तो ये 50 डिग्री यहाँ पे मार्क कर दिया 50। यस, अभी मैं क्या करूंगा बोलो सर, यहां से एक रे ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। हाँ भाई, ड्रॉ हो गया, दोनों जहां पे कट किया वो कौन सा पॉइंट होगा, पी पॉइंट। कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट। पी पॉइंट, पी का एंगल कितना है 70 डिग्री। अब इसके बाद ट्रायंगल तो ड्रॉ हो गया, हमें क्या ड्रॉ करना है, सर्कम सर्कल, तो उसके लिए हमें सेंटर और रेडियस चाहिए। सेंटर ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। कॉन्करेंस का मीनिंग समझाया हूं, जहां पे लाइन कट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्लियर, तो किसका कॉन्करेंस पॉइंट होना चाहिए, परपेंडिकुलर का। पिछले केस में इन सर्कल में एंगल बाइसेक्टर का वो कॉन्करेंस पॉइंट था। क्लियर, चलो देखते हैं सर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें निकालना होगा, तभी क्या होता है। हाँ भाई, चलो यहां पे देखो, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होगा। यस, रफ डायग्राम है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होगा। सिमिलरली इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो, या इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होगा। दो लाइन का, कोई किसी भी दो का निकालो, इसका और इसका निकाला, ये इस पॉइंट पे कट किया, इसको क्या बोला, सेंटर। क्या बोला, सेंटर। ओ, ओके, सेंटर आ गया। अब सेंटर से इतने पार्ट को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, और सर्कल घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कम सर्कल। तो चलो पहले ओ निकालते, ओ सेंटर हम अपने फिगर में निकालते। कैसे निकाले सर, सेंटर निकाल लो, रेडियस निकालो। चलो करे कंटिन्यू। इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। कैसे करो, यहां रख के मोर देन हाफ इधर मार्क, और उसी से इधर मार्क, यहां रख के इसको कट और इसको कट, यहां से एक लाइन खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो ऐसा, पहले मैं इसका निकाल लेता हूं, नीचे वाले का। तो क्या करो बेटा, क्या किया, तो समझ में आ रहा है, मोर देन हाफ कहां से लिया। हाँ, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक्चुअली क्या मैंने किया है वो देखो, ये देखो, हमने पूरा का पूरा लेंथ ही ले रखा, या एक मिनट और, वेट 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 वेट, चलो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो क्या करेंगे, ए राउंडर मैं यहां पे लगाया हूं, पहले आप यहां पे मोर देन हाफ ले लेना। मोर देन हाफ लेने के बाद इसको यहां लाओ, यहां लाके इधर मार्क करो, किया, इधर मार्क किया, और इसी से कहां मार्क करो, नीचे मार्क करो, नीचे मार्क कर दिया। यस, ओके, कर दिया मार्क। अब यहां आर पे रख के इसको कट करो, किया सर, आर पे राउंडर रखो और इसको कट करो, किया, आर पे रख के इसको भी कट करो, किया। अभी यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, इस लाइन का। चलो ड्रॉ कर दो एक लाइन यहां से, ऐसे ड्रॉ कर दो। हाँ सर, ड्रॉ किया। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां सिंबल भी दे देना परपेंडिकुलर का, ए पार्ट इक्वल टू ए पार्ट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ। अरे हाँ ना, इसलिए सिंगल लाइन से मार्क कर दिया। यस, और 90 डिग्री का सिंबल बना दिया। सेम कहानी इसके लिए करो। क्या करेंगे, यहां रख के मोर देन हाफ लिया, मोर देन हाफ से इधर मार्क करेंगे और इधर मार्क करेंगे। चलो करते हैं सर, आर पे रख करके मोर देन हाफ लो। हाँ भाई, आर पे रख के मोर देन हाफ लिया, मोर देन हाफ, ये आर पे रख के पहले मोर देन हाफ ले चुका हूं, फिर उससे इधर मार्क किया, इधर मार्क। क्या इस लाइन पे ही मार्क करूं, नहीं, आप आगे पीछे भी मार्क कर सकते हो। यस, यस नो, लाइन के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूं, आप ऊपर या नीचे कहीं भी मार्क कर सकते हो। मोर देन हाफ लेना है, आधा से ज्यादा, ऐसे लेके इधर मार्क। अब इसी से इस बाजू में भी मार्क करो, इधर सर, इधर मार्क कर दिया ऐसे मार्क, क्या क्या। अब इस पी पॉइंट पे रख के कट करो, इसको भी कट करो, उसको भी कट करो। चलो भाई, पी पॉइंट पे रख के इधर कट किया और इसको भी कट करो, हाँ इसको भी कट किया क्या। अब क्या कर दो, बोलो बोलो क्या करो, यहां से एक लाइन ऐसे खींच दो, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर इसका। हो गया क्या, परपेंडिकुलर। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे कट किया वही सर्कम सर्कल का क्या होगा, सेंटर। ये वाला क्या होगा, सेंटर। सेंटर ओ होगा क्या, इसको क्या बोला, सेंटर ओ। क्लियर है, चलो भाई, सेंटर ओ नेम दे दिया। अब रेडियस कहां से आएगा, दोनों परपेंडिकुलर जहां कट किया उस पॉइंट को क्या बोला, सेंटर ओ। अब रेडियस कहां आएगा, तो सर इस पॉइंट पे राउंडर रखो और क्यू इतना एक्सटेंड करो, यहां से राउंडर रख के यहां तक एक्सटेंड करो, ये क्या कहलाएगा, रेडियस। इतना ही रेडियस ए बी होगा, उतना ही रेडियस ए बी होगा। तो बस यहां लाओ और इसको एक राउंड कर दो। क्लियर, हाँ, क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाँ भाई, यहां देखो, इसको हमने रेडियस ले लिया क्या, इसको लो या इसको लो या इसको लो, ऐसे राउंडर लगा के रेडियस ले लो और घुमा दो, एक क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोलो क्या गया, सर्कम सर्कल। समझ में आया, समझ में आया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या निकलता है, यहाँ पे सेंटर निकलता है, और सेंटर से किसी भी एक वर्टेक्स को रेडियस मान करके हम लाइन ड्रॉ कर देते, सॉरी ए ड्रॉ कर देते, तो क्या आ जाता है, सर्कल आ जाता है क्या, सर्कम सर्कल। डन, क्लियर है, ओके, ये हमारा सर्कम सर्कल है।
क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस एट 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 यस क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रीड द क्वेश्चन। इन ट्रायंगल LMN LM इक्वल टू 7.2 M इक्वल टू 105 MN इक्वल टू 6.4 देन ड्रॉ ट्रायंगल LMN एंड कंस्ट्रक्ट इट सर्कम सर्कल। पहले क्या LMN ड्रॉ करो, ट्रायंगल LMN। चलो भाई एनालिटिकल फिगर ट्रायंगल LMN ड्रॉ करो, चलो जल्दी करो, हो गया ड्रॉ LMN। अच्छा आपको ये भी मन में आ रहा होगा कि सर कभी आप ट्रायंगल ऐसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो, कभी ऑब्ट्यूज ड्रॉ कर रहे हो। अभी पिछले वाला क्या था, एक्यूट था, ये वाला ऑब्ट्यूज है, क्योंकि इसमें एक एंगल एम कितना है, हाँ एक एंगल एम 90 से ज्यादा है, तो हमें यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ा। अगर सारे एंगल 90 से कम होता तो क्या ड्रॉ होता, एक्यूट। हाँ यहाँ एक एंगल 90 से ज्यादा इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। चलो भाई एनालिटिकल फिगर, ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, क्या इसके बाद क्या करते हैं बोलो, इसका सर्कम सर्कल हम पहले मेजरमेंट लिख देते हैं। MN कितना है 6.4 लिख दो भाई। हाँ एंगल M कितना है, LM 7.2 है, LM 7.2 दे दो। हाँ भाई एंगल M कितना है 105, यहाँ मार्क कर दो 105, ये डायमेंशन हो गया। उसके बाद क्या, कंस्ट्रक्ट इट सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल कंस्ट्रक्ट करो, मतलब तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास करा दो, तीनों वर्टेक्स से एक ऐसा सर्कल पास हो जाएगा, यस ना, तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास हो गया। अब इसी कहानी को यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं मेन फिगर में। तो पहले क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन कितने लेंथ का, कितने भी लेंथ का, अरे है ना, हाँ एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब डायरेक्ट 6.4 का भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने रैंडम लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यस। अब इस लाइन पे मुझे 6.4 चाहिए, तो सर राउंडर के हेल्प से 6.4 ले लो। आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, बार बार बोल रहा हूँ, इस लाइन को डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। हमने 6.4 का क्या लिया, राउंडर। चलो भाई राउंडर यहाँ पे 6.4 पे पिट किया, राउंडर ले लिया, यहाँ रख के इधर मार्क करूंगा तो N मिलेगा, N, और इस पे रख के इस बाजू में मार्क करूंगा तो क्या मिलेगा, M मिलेगा। वहां देखो फिगर में M, और MN का लेंथ कितना है 6.4, तो यहाँ 6.4 भी लिख दूंगा, हो गया रे भाई। अब उसके बाद एंगल कितना ड्रॉ करो, 105, क्या ड्रॉ करो, एंगल 105 ड्रॉ करने के लिए किसका हेल्प लूं, प्रोटेक्टर। यहाँ पे लगाओ प्रोटेक्टर भाई, M पे प्रोटेक्टर लगाओ, लगाया, 105 दिख रहा है क्या, इधर से कहां पे आ रहा है सर, 100 और 110 के बीच में ये वाला एंगल क्या होगा, 105। यहाँ पे डॉट दो, डॉट देके प्रोटेक्टर हटाओ, यहाँ से एक रे ड्रॉ कर दो, क्या रे ड्रॉ कर दो, M बल से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए एक रे ड्रॉ कर दिया क्या, हटा लो भाई, रे हो गया। अब एंगल M हो गया, M के बाद और एंगल दिया है, नहीं सर और एंगल नहीं दिया, लेकिन एक चीज दिया है ML कितने का है, 7.2 का, तो राउंडर से 7.2 का मेजरमेंट लो भाई, राउंडर पे जाकर 7.2 का मेजरमेंट, हाँ राउंडर पे 7.2 का मेजरमेंट लिया, और M से L की तरफ जाना है, देखो रफ फिगर में ML ऐसा है, तो इधर 7.2 का आर्क मैंने दे दिया, क्लियर। ये राउंडर पे फिर से देख लो भाई, राउंडर पे मैंने कितना लिया, 7.2 लिया, यहां से M पॉइंट पे रख के इधर 7.2 का हमने मार्क कर दिया ऐसे, अरे है ना। अब यही हमारा पॉइंट कौन होगा, L पॉइंट, L से किसको ज्वाइन कर दो, N को, तो क्या बन जाएगा बोलो, LMN ट्रायंगल बन गया। इज इट क्लियर फॉर ऑल, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, क्या चाहिए, सेंटर, और क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस तो आ जाता है, सेंटर निकालने के लिए क्या करो, सर्कम सर्कल का सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब वो जहां पे कट करेंगे वही क्या होगा, सेंटर होगा। चलो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, चलो रफ फिगर में आ जाओ। टू ड्रॉ सर्कल वी नीड सेंटर एंड रेडियस, सेंटर रेडियस चाहिए सर्कल ड्रॉ करने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना है, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो लाइन का यहाँ पे ड्रॉ करो। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, हाँ यहाँ पे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों कहाँ कट कर रहा है, सर्कल के ट्रायंगल के बाहर। हाँ भाई अगर ट्रायंगल के बाहर कट कर रहा है तो सेंटर कहाँ आएगा, ट्रायंगल के बाहर आएगा, यस। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार सेंटर कहाँ है, ट्रायंगल के अंदर हो, इन सर्कल में अंदर आता है, बट सर्कम सर्कल में ट्रायंगल के बाहर भी सेंटर आता है, आया क्या। चलो ट्रायंगल के बाहर यहाँ पे सेंटर आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, यस। चलो एक कहानी यहाँ पे करते हैं, पहले एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, किसका, MN और LN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। चलो करें कंटिन्यू, चलो भाई यहां से देखो मोर देन हाफ लेकर के इधर मार्क कर रहा हूं। अभी मैं किसका निकालने जा रहा हूं, इस लाइन का, हाँ अभी रुको नहीं, इसका निकालो ना, इसका मोर देन हाफ लो और ऊपर ऐसे मार्क करो, इसका मोर देन हाफ लो, ऊपर मार्क करो, किया। अरे M पे रख करके MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना हूं, तो इसका मोर देन हाफ लेके कहां मार्क करो, ऊपर, करेक्ट, हाँ ऐसे मार्क किया। फिर उसी से कहां मार्क करोगे, नीचे मार्क किया गया, हाँ सर किया। N पे रख करके दोनों आर को कैंसिल करो, कट करो, कैंसिल नहीं मतलब कट करो, दोनों आर को N पे रख करके कट किया, मेजरमेंट चेंज मत करना।
अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ड्रॉ कर दो एक लाइन, हाँ भाई ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। यहाँ पे 90 डिग्री मार्क कर दो, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। यस, एक एक लाइन से इसको मार्क कर दिया। अब किसका बाइसेक्टर लो? इस वाले का। कैसे लो? मोर देन हाफ, यहाँ रख के मोर देन हाफ लेकर के इधर मार्क, इधर मार्क, फिर यहाँ रख के उसको कट और इधर कट, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे तो आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो ड्रॉ करते हैं। सर अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, मैं इसका ले रहा हूँ, चलेगा क्या? हाँ, आप इसका लो या इसका लो, दोनों का चलता है। मैं अभी रफ फिगर में इसका लिया हूं तो इसलिए इसका ले रहा हूं। तो क्या करो, मोर देन हाफ लेकर के इधर मार्क करो भाई, मार्क। हाँ, फिर इस बाजू में मार्क, इस लाइन के इस बाजू में मार्क, ऐसे मार्क हो गया, हुआ गया। इधर रख करके दोनों को कट, इसको कट, इसको कट। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? लाइन। तो किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया? LM का, LM का। तो देखो भाई, यहाँ परपेंडिकुलर का साइन दो और दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, दो दो लाइन से इसको मार्क कर दिया, सेम पार्ट को। अरे है ना? अब बताओ ए वाला पॉइंट क्या कहलाएगा इस बार? सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। इसको ओ बोल दो, ओ बोल दिया। अब ओ से आप एल इतना रेडियस लो, यहां राउंडर रख करके ऐसे पेंसिल को यहां तक लाके रेडियस लो, या यहां पे लाके रेडियस लो, या यहां पे ऐसे रेडियस लो, कोई एक को रेडियस ले लो, वर्टेक्स इतना को। सेंटर से वर्टेक्स इतना डिस्टेंस को क्या ले लो? राउंडर से रेडियस, और एक घुमा दो तो क्या बन जाएगा? सर्कल। क्लियर? हाँ भाई, चलो ओ को सेंटर लिया, हाँ ऐसे दिखा क्या? फिर से मैं दिखाता हूं स्लो ये करके। देखो ए रेडियस लिया, ए क्या लिया? रेडियस, और इसको ऐसे घुमा दिया तो क्या फॉर्म हो गया? सर्कल। एक कौन सा सर्कल है? सर्कम सर्कल। क्लियर है? कौन सा सर्कल है? सर्कम सर्कल। यस, क्लियर है यहां तक? अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर सर्कम सर्कल का। क्लियर? चलो, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF जिसमें D इक्वल टू EF इक्वल टू 6, मतलब D भी 6 है और EF भी क्या है? 6 है। ओके, एंगल F इक्वल टू 45, एंगल F 45 है। क्लियर? एंड कंस्ट्रक्ट इट्स सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल भी कंस्ट्रक्ट करना है। चलो यहाँ पर एनालिटिकल फिगर में आ जाओ, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल ड्रॉ करो। कौन सा ट्रायंगल? DEF, रफली ट्रायंगल DEF। इस बार कैसा? एक्यूट लिया हो क्योंकि एंगल 45 है। अरे है ना? 45 है, एक एंगल 45 है, दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैंने एक्यूट एंगल लिया। क्लियर? एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ गया। चलो अगले कहानी। D इक्वल टू कितना रे बेटा? 6। D का मेजरमेंट 6 लिखो, EF का भी मेजरमेंट 6, D और EF का मेजरमेंट 6। एंगल F इक्वल टू कितना? 45। वो वाला एंगल 45 डिग्री का है। यस, चलो ड्रॉ करते हैं। अब इसका क्या ड्रॉ करना है बताएगा कोई? सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंटर वगैरह ड्रॉ करना है। चलो इसका सर्कल ऐसा ड्रॉ होगा। यस, सर्कम सर्कल। क्या ड्रॉ करो पहले? ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बेस लाइन, बेस लाइन आप डायरेक्ट EF 6.6 का लो, EF कितना का लो? 6 का, या पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, उस पे आर्क 6 का ले लो। क्लियर? हाँ, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, इस पे राउंडर की हेल्प से, राउंडर स्केल की हेल्प से कितना करो? 6 का, हाँ आर्क 6 का ड्रॉ कर दिया। यहां रख के इधर मार्क, इधर रख के इधर मार्क। हमने इसको नेम भी दे दिया। क्या नेम दिया? EF। कितना इसका मेजरमेंट है? 6 सेंटीमीटर। हो गया? अभी बताओ एंगल F कितना है? 45 डिग्री। एंगल F कितना है? 45 डिग्री। चलो एंगल F पहले निकाल लेते हैं, 45। चलो भाई कंस्ट्रक्ट एंगल F, यहाँ पे D लगाओ। एंगल F इधर से कितना? 45, 40 और 50 के बीच में, मतलब इस पॉइंट पे आएगा। आया क्या? एंगल F। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो। कर लिया ड्रॉ? हाँ, ऐसे लाइन ड्रॉ हो गया। यस, अब एक और मेजरमेंट दिया है ED। ED कितना है? 6। राउंडर से जाओ, राउंडर की हेल्प से कितना ड्रॉ लो? 6 मेजरमेंट लो। राउंडर और स्केल की हेल्प से 6 मेजरमेंट लो। चलो सर, राउंडर और स्केल की हेल्प से 6 मेजरमेंट लिया, यहां रख करके इसको कट करेंगे क्योंकि E से F जाएगा, EF। तो यहां पे कट किया। हाँ भाई, इसको क्या नेम दे दिया बताओ? D। अब यहां से इसको ज्वाइन कर दो। ED था, सॉरी EF नहीं था, क्या था? ED था। तो E से D इतना लेंथ लेकर के इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दो। हमारा ट्रायंगल हो गया। अब हम क्या लेंगे? सेंटर निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी दो साइड का, किसी भी दो साइड का। चलो यहाँ देखो, मैंने इस साइड का परपेंडिकुलर लिया और फिर इस साइड का परपेंडिकुलर लिया, दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो सर्कम सेंटर यहाँ पे बनेगा। ऐसा नो? चलो करे कंटिन्यू। हाँ सर, हमने 2 करे बेटा। चलो चलो चलो, यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ। हेलो, हमें किसका किसका? नीचे वाले का परपेंडिकुलर लेना है। तो मोर देन हाफ लेकर के इधर मार्क करो। मोर देन हाफ लेकर के कहाँ पे मार्क करोगे? इधर, कहीं भी करो ना। यहां से मोर देन हाफ लेकर के इधर मार्क किया। यस, नीचे मार्क करो। किया क्या? अरे हाँ ना, इसका मोर देन हाफ लेके ऊपर मार्क और नीचे मार्क, यहां रख के दोनों को कट करो। यहां रख के इसको भी कट, इसको भी कट। अब क्या करूं? यहां से एक रे ड्रॉ कर दो, रे ड्रॉ कर दो। एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है EF का, कितना इजी है ना?
EF का, यहाँ 90 डिग्री का सिंबल देना, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, करेक्ट। आगे आ जाओ भाई, ये DF का परपेंडिकुलर निकालो, कैसे निकालो, यहाँ मोर देन हाफ लिया, इधर इधर मोर देन हाफ लेके इधर नहीं मार्क करना है, इस बाजू एंड इस बाजू मार्क करो, दोनों बाजू में, इधर मार्क किया और दूसरे बाजू में ऐसे मार्क किया, किया गया। अब कहाँ रख के इसको कट करूं, D पे रख के इनको दोनों को कट करो, हाँ भाई D पे रख करके राउंडर दोनों को कट किया, किया क्या। नेक्स्ट स्टेप, इनको ज्वाइन करो, इनसे एक रे पास करवा दो, क्लियर, हाँ भाई रे एक पास करवा दिया, तो इसको क्या नेम दिया, बोलो, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, क्लियर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका है। तो अब यहाँ पे सिंबल 90 डिग्री का बनाओ, यहाँ गलती से 90 यहाँ बनाए, यहाँ नहीं बनना चाहिए सिंबल, यहाँ बनना चाहिए 90, अरे 90 डिग्री का सिंबल आ गया, आ गया क्या। हाँ, ए वाला जो वो जहां पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे कट कर रहा है ना, यहाँ कट कर रहा है ना, दोनों बाइसेक्टर कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, इसको ओ नेम दे दिया, ओ से इसको रेडियस लो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ओ से इतना रेडियस लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओ डी रेडियस लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, सर्कम सर्कल, क्लियर हो गया, क्या हो गए, आया समझ में। दो ही कंसेप्ट पड़ा, एक इन सर्कल का मतलब उसमें एंगल बाइसेक्टर से काम निकालते हैं, और एक सर्कम सर्कल का जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से काम निकालते हैं। लेकिन दोनों केस में पहले क्या ड्रॉ होता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद एक कहानी इन सर्कल रहे तो एंगल बाइसेक्टर एंड सर्कम सर्कल रहे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी दो एंगल और दो साइड का निकाल लो, दोनों कहानी हो जाती है। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।